सदियों की ठंडी बुझी रात सुलग उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनकर आती है, तो राह समय की घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है, लेकिन राजधानी लखनऊ में हर वर्ष जयंती के मौके पर पिछले कुछ वर्षों से जो टकराव देखने को मिलता है सरकार और समाजवादी पार्टी के बीच, वो आज भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पर, और ये JPNIC जिसे कहा जाता है, समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान बनाया गया था। यहीं पर जयप्रकाश नारायण की भीतर एक प्रतिमा लगाई गई है। उसी प्रतिमा पर माल्यार्पण को लेकर हर वर्ष समाजवादी पार्टी और सरकार, लखनऊ विकास प्राधिकरण के बीच टकराव देखने को मिलता है। लेकिन कल देर शाम से ही यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। आप देखें, इस तरफ की सड़क को भी पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है, इसके साथ ही पुलिस बल तैनात किया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी छात्र सभा के कुछ युवाओं ने भीतर जाकर भोर में ही माल्यार्पण किया जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर, और छात्र सभा की एक टोपी भी वहीं लगे माइक पर छोड़ दी, यानी दिखाया सरकार को और पुलिस प्रशासन को कि आपने भले ही इतनी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की हो, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मकसद था उसे हमने पूरा किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा और कहीं ना कहीं सरकार को भी दिखाया कि आपने यहाँ पर माल्यार्पण रोकने के लिए जो बैरिकेडिंग की थी, जो यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया था, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी छात्र सभा के युवाओं ने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिया। दरअसल एक समय था जब देश की राजनीति में जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध जन क्रांति लाने के लिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, और इंदिरा गांधी की सरकार गिराने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। और जब भी देश में लोकतंत्र की बात होती है तो JP के आंदोलन की बात होती है। लेकिन आज राजधानी लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर एक बार फिर से सरकार, लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम समाजवादी पार्टी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है, और कहा यह जाता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसके पहले जब जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यहाँ से इसी गेट से कूदकर भीतर गए थे, उसके बाद कहीं वहाँ पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया था। उसी घटना से सबक लेते हुए पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की, देर रात से यहाँ पर पुलिस बल तैनात रहा। इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण ने, अब आप देखेंगे तो इस गेट के ठीक पीछे एक दीवार बना दी है कि कोई इसे फांद ना सके। लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी छात्र सभा के जो नेता हैं, जो छात्र हैं, उन्होंने आज यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिया। दरअसल माल्यार्पण के पीछे एक सियासत भी है। कहा यह जाता है कि जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण को याद करती है। जयप्रकाश नारायण में समाजवादी पार्टी अपना आराध्य और अपने मार्गदर्शक को खोजती है, और समाजवादी पार्टी सरकार में इस कन्वेंशन सेंटर को बनाया गया था, जिसके बाद बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी सपा सरकार पर लगे। जब सरकार बदली तो काम रुक गया, और भीतर कहा यह जाता है कि बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था है। लेकिन जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग है। अखिलेश यादव दोबारा यहाँ पर दीवार न फांद सकें और माल्यार्पण न कर सकें, इसको रोकने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी की थी। लेकिन रोकना अखिलेश यादव का था, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता थे समाजवादी पार्टी छात्र सभा के, उन्होंने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिया और कहा कि सपा JP के रास्ते पर चलती है। एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में आज जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सियासत देखने को मिल रही है, और पुलिस बल को तैनात किया गया है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। लेकिन सपा एक बार फिर से माल्यार्पण करने में कामयाब हुई, जिसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता को रोकना ही था, जब पुलिस बल लगाया गया था, तो फिर चूक कहाँ हो गई जो सपा के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से माल्यार्पण कर दिया। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।